नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 10 ललितद्वद जी के वाक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो एक पद्य भाग है। पहले हम कवित्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललितद्वद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललितद्वद को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललितद्वद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक जो है वो एक कश्मीरी शैली है। कश्मीरी में जो गेय पद्य होते हैं उनको वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललितद्वद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों के से प्रेरित ललितद्वद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललितद्वद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आगे इनके वाक देखिए। इनमें कवित्री ने यहाँ पर 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललितद्वद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और तीसरे वाक में कवित्री ने आत्म आलोचना की अभिव्यक्ति की है। और चौथे वाद में उन्होंने भेदभाव का विरोध करके ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है। देखो, पहला हमारा है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कह रही है कि मैं इस जीवन को कच्ची रस्सी के समान, कच्ची रस्सी किसको कहा है? इन सांसों को, कि जीवन की जो ये सांसें हैं ये कच्ची रस्सी के समान है। मैं इस कच्ची रस्सी के धागे को खींच रही हूँ, जीवन रूपी नाव को। इस कच्ची रस्सी के धागे से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी जो कच्चे धागे हैं उनसे मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। की ईश्वर पता नहीं मेरी पुकार कब सुनेगा और कब मुझे इस भव सागर से पार करेगा। ऐसा कवित्री कह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ, लेकिन ईश्वर का पता नहीं वो कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे मीन्स होता है कि जो कमज़ोर होते हैं, कच्ची मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उनमें जब पानी रिस रिस के टपकता है, उस प्रकार से मेरा जीवन है ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ईश्वर को पाने के जो मेरे प्रयास हैं वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। कि मेरा जीवन है जो रोज़ रोज़, जैसे कच्ची मिट्टी का जो मटका होता है उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन है वो रोज़ रोज़ कम होता जा रहा है और ईश्वर को प्राप्त करने का जो मेरा प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक,
घर जाने की चाह है घेरे, कि मेरे मन में रह रहकर हूक उठती है कि मुझे ईश्वर के घर जाना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। इस प्रकार से मेरे मन में एक उत्तेजना सी, पीड़ा सी हुई रहती है कि मुझे पता नहीं ईश्वर इस भवसागर से पार कब करेंगे, कब मेरा आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। आगे देखो, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर यानी कि इस संसार में जो भोग उपभोग की वस्तुएं हैं उनको अगर जो ज़्यादा खा लेगा, ज़्यादा उनका उपभोग कर लेगा, तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर उनका पूरी तरह से तू त्याग कर देगा, भोग उपभोग की संसारिक वस्तुओं का अगर तू पूरी तरह से त्याग कर देगा तो क्या बन जाएगा? अहंकारी बन जाएगा। अगर उन वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं करोगे, यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और बिल्कुल ही उन वस्तुओं को त्याग दोगे तो तुम क्या बन जाओगे? अहंकारी। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। कैसे होगा ईश्वर प्राप्त? समखा, तभी होगा समभावी। समखा यानी कि समान भाव से। बाह्य इंद्रियों, अंतःकरण अंदर की जो इंद्रियां हैं और बाहर की जो इंद्रियां हैं उन सबको समान भाव से रखो, उन पर निग्रह रखो, कंट्रोल रखो उन पर, तभी तुम समभावी हो पाओगे, यानी तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी। ना तो उन वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग करना है और ना ही न करना, यानी उनको त्यागना है। ना तो उनका ज़्यादा उपभोग करना है और ना ही उन्हें त्यागना है। उन्हें समान रूप से समभाव होकर उनका उपभोग करो, तो तभी तुम्हारे अंदर समानता का भाव आएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी उस ईश्वर को प्राप्त करने की जो हृदय के अंदर सांकल कुंडी लगी हुई है वो खुलेगी। समानता का भाव रखोगे तभी आपके अंदर जो आपके हृदय में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सांकल लगी हुई है वो उस बंद द्वार की सांकल तभी खुलेगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है। जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री क्या कह रही है? इस वाक्य में कवित्री अपने आप को कोस रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, ईश्वर की भक्ति नहीं की, और अब सारा जीवन है वो बीत गया है। अब मेरे पास भक्ति रूपी कोई कमाई नहीं है। अब इस जीवन के मांझी को मैं, इस ईश्वर को मैं अपना क्या लेख दिखाऊंगी कि मैंने संसार में क्या अच्छे कर्म किए हैं। इस मांझी को अब मैं क्या उतराई दूं, यानी उतराई होता है अच्छे कर्मों का मेहनताना, कि अब मैं ईश्वर को क्या बताऊंगी कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं। आई सीधी राह से, कि ईश्वर ने मुझे सीधी राह से भेजा था, यानी भक्ति रूपी रस मेरे अंदर भर के भेजा था कि मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है। इस तरह से मुझे तैयार करके भेजा था। लेकिन गई न सीधी राह, मैं सीधी राह पर नहीं गई, यानी मैंने सत्कर्म नहीं किए, ईश्वर को मैं भूल गई, ईश्वर की भक्ति मैंने नहीं की। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु होता है, सुषुम यानी होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है कि हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियाँ होती है। हठ योग से वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, और उस हठ योग में 3 नाड़ियाँ होती है, जिसमें सुषुम्ना भी एक नाड़ी है जो हमारे नासिका के, नाक के मध्य भाग में स्थित होती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के ऊपर खड़ी होकर हठ योग से मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। बीत गया दिन आ है, और दिन बीतते चले गए, और मैं हठ योग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। हठ योग से ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। जेब टटोली कोडी न पाई, फिर मैंने अपनी जेब टटोली यानी कि अपनी आलोचना की, अपने अंदर झांक कर देखा। कोडी न पाई यानी भक्ति का कोई भी मैंने ईश्वर की कोई भक्ति नहीं की। इस प्रकार मेरे पास धर्म का कोई भी एक भाग भी स्थित नहीं था, कि मैंने इस संसार में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, सदकर्म नहीं किए। मांझी को दूं क्या उतराई, अब मैं उस मांझी को, उस ईश्वर को, उस गुरु को, उस नाविक को अब मैं उतराना क्या दूं। आगे देखो, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री क्या कहती है लास्ट में कि थल थल में, कण कण में ईश्वर बसा हुआ है,
सर्वत्र ईश्वर बसा हुआ है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, की ऐसा भेदभाव को ख़त्म कर दे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करके ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू ज्ञानी है तो अपने आप को जान, अपने अंतर्मन में झांक, खुद को समझो। वही है साहिब की पहचान। अगर आप खुद को जान लोगे, खुद को समझ लोगे, तो ये समझना कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। आत्मज्ञान को ही यहाँ पर सच्चा ज्ञान माना गया है। तो कवित्री कह रही है कि स्वयं को जानो। अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने स्वयं को जानो। अगर स्वयं को जान लोगे, आत्मज्ञान हो जाएगा आपको, तो वही ईश्वर की प्राप्ति है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल और सरस भाषा में कवित्री ने यहाँ पर अपने वाक्यों को प्रस्तुत किया है। आपको इनको अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद बच्चों।